गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं बबीता आज शाम को कुछ अपने कोट्स लाई हूँ, कुछ अपनी बातें कर रही हूँ। आज की जो मेरी हेडिंग्स है वो कुछ कोट्स पर ही है कि शो रेस्पेक्ट टू पीपल इवन दे डोंट डिजर्व इट। रेस्पेक्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैरेक्टर, नॉट देयर्स. My first quote is this: show respect to people even they don't deserve it. Respect is a reflection of your character, not theirs. Your thoughts shape your reality. Choose them wisely as you think as you are. My third one is surround yourself with people who push you to do and be better. No drama or negativity, just higher goals and high motivation. Good and positive thinking people, you have to be engaged. आप जो हैं अपने साथ हमेशा इस तरह के लोगों के साथ रखिए जो कि आपको एक अच्छा और एक मोटिवेशन देते हैं, और आप लोगों को ज़रूर रेस्पेक्ट दीजिए। उससे आपका चरित्र पता चलता है, चाहे वो डिज़र्व करते हैं नहीं करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाइए कि बड़ों को आप आदर करें, छोटे बच्चों को आप स्नेह दें, अपने सहयोगियों के साथ एक संतुलित सा व्यवहार करें, सबके साथ परस्पर स्नेह के साथ चलें। और जो मेरा सेकंड वाला था कि योर थॉट शेप योर रियलिटी, चूज देम वाइजली एज यू थिंक एज यू आर। सीरियसली आई एम सेइंग एज यू थिंक एज यू आर। जैसा आप अपने बारे में विचार करते हैं वैसा आप यूनिवर्स में कहते हैं, वैसा आप सोचते चले जाते हैं। जो चीज़ आप अपने लिए सोचते हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, जिसकी आप एक कल्पना करते हैं वो कल्पना साकार हो जाती है। तो अपनी जो थॉट्स हैं उनको बहुत वाइजली, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण से उसको हमेशा चुनना होता है, क्योंकि एज वी थिंक एज वी आर, जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी 2-3 बार बोला है, लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव इट फुली, लव इज़ रेयर, ग्रैब इट एज सून, एंगर इज़ बैड, डम्प इट इन फर्स्ट थॉट, fear is awful, face it strongly, and memories are sweet, cherish them. Life is short and live it fully. Seriously, this is 100% true. ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं, हमें बातें समझ में ही देर से आनी शुरू होती हैं। जब तक हमें ज़िंदगी समझ में आती है तब तक हमारा लौटने का वक्त आ जाता है। तो हम आप जो हमसे छोटे हैं उनको सीरियसली ये बात कह रहे हैं, देर से जीना शुरू अगर करा भी है तो भी अब जितनी ज़िंदगी बची है उस ज़िंदगी को फुली जिए। जिस काम को करने का मन है उसे कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को यूज़ में लाइए, पैसा कमाने का सोचिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो ज़िंदगी में करना चाहते हैं उस काम को कर लीजिए। और लव इज़ रेयर, ग्रैब इट एज सून। कोई आपके साथ लाइफ में प्यार का रिश्ता बना रहा है, कोई आपके साथ प्यार से बात करता है, आपके दोस्त हैं, आपके लव्ड वंस हैं, आपके बच्चे हैं, तो उस प्यार को महसूस कीजिए, उसको हेट में मत बदलिए। और एंगर इज़ बैड, गुस्सा तो एक बैड इमोशन है ही, उसको जितनी जल्दी पहले थॉट के साथ उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि गुस्से से ना आप एक नेगेटिव सा सर्किल चारों तरफ बना लेते हैं, और जो आपसे प्यार भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो भी दूर होते चले जाते हैं। और फियर इज़ ऑफुल, फेस इट स्ट्रांगली, एंड मेमोरीज आर स्वीट, चेरिश देम। जो डर है ना, डर के आगे जीते आप हमेशा सुनते हैं। डर तो कुछ भी नहीं है, डर तो आपको फिर रोकता जाएगा हर चीज़ से, और एक दिन तो दुनिया से भी जाना है ना। तो अगर हम मौत से ही डरने लग जाएं, हर चीज़ से डरने लग जाएं, तो लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। तो डर को तो ख़त्म करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। और जो आपकी यादें हैं, प्यारी यादें हैं, जब चाहे उन्हें यादों में बुला लीजिए। है ना पुरानी कहावत, तो जब मन खुश हो तो जिनकी यादें आपको सुकून देते हैं उन यादों को अपने एल्बम खोल के देख लीजिए, अपने माँ बाप को टेलीफोन कर लीजिए, अपने भाई बहनों के साथ बात कर लीजिए। ज़िंदगी में जो कुछ भी आपको प्यार देता है, यादें देता है, उस चीज़ को दोबारा से अपनी लाइफ में मेमोरीज में ले आइए। एंड माई फोर्थ कोट इज़, everyone wants to be a sun to lighten up someone's life, but why not be the moon to shine in someone's darkest star? And once you have matured, you realize then silence is more important to prove your point. ज़रूरी नहीं है कि आप सूरज ही बने। जैसे कि एक बहुत प्यारा सा गाना है, मधुबन खुशबू देता है ना। तो जब उसमें क्या है कि आपका बाग है वो आपको खुशबू दे रहा है। अगर आप सूरज ना बन पाए तो दिया बनकर भी आप किसी के जीवन में रोशनी को डाल सकते हैं। दिया भी तो अंधेरे को मिटाता है ना। तो किसी की लाइफ में चांद बनकर भी देखिए, ज़रूरी नहीं सूरज भी, चांद भी रोशनी देता है। तो इस तरह से बनने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत ही प्यारा सा लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। कॉमन सेंस in an uncommon degree is what the world calls wisdom.
कभी कभी विजडम हम किसे कहेंगे, बुद्धिमत्ता क्या कहेंगे, कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अनकॉमन, जो चीज़ें आपको लगता है कि वो रेयर हैं, जिनमें से कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई चीज़ कैसे उसमें से आप अच्छा कर सकेंगे। मतलब बेसिकली जो एक नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को ढूंढना, वही तो बुद्धिमत्ता है। दैट्स कॉल्ड ना विजडम। तो कॉमन सेंस इज एन अनकॉमन डिग्री इज what the world calls wisdom. And एक मर्फी लॉ है, wants to tell anything that can go wrong will go wrong. जो चीज़ आप सोचते हैं ना गलत होगा गलत होगा गलत होगा, तो वो गलत ही होती चली जाती है। मर्फीज़ का लॉ है। तो कुछ चीज़ें इसलिए आज ये लेकर आई हूँ, इसलिए कोट्स लेकर आई हूँ कि हमको लाइफ वाकई सीरियसली शॉर्ट है, इसको जीना शुरू कर दीजिए। अपने लव जो कोई आपके साथ है उसको प्यार से उसको ग्रैब कीजिए, और क्या बोलते हैं, डरना नहीं है, फियर इज़ ऑफुल, है ना। तो और उसके बाद जैसे जैसे सोचते हैं, एज यू थिंक एज यू आर होते चले जाते हैं। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी बनाना सीखिए अपने चारों तरफ। मैंने बहुत पहले एक किसी बहुत हीरोइन का इंटरव्यू पढ़ा था, ये सुंदर कौन है, सुंदर वुमेन कौन है, हु इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन हु ब्रिंग्स अप हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जो कि जानती है कि कैसे लाइफ में हैप्पीनेस को लाना है, कैसे खुशी को लाना है, जो कि सफाई में बैठना पसंद करती है, जो कि आपके माहौल को एक संगीतमय सा माहौल बना देती है। आपका घर, जिसे कहते हैं ना, घर एक मंदिर टाइप बन जाता है, उसको आप एक ब्यूटीफुल वुमन, एक सुंदर नारी बोलेंगे। तो आज ये सब चीज़ें लाई थी। थोड़ा सा कभी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो दुआ करती हूँ आप सब लोगों की कृपा से दोबारा से आई हूँ। तो बस ये होता है कि जब कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बस ये लगता है कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ और अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने लोगों के साथ बात करूँ। तो आ गई हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से मैं फिर से ठीक हूँ और आप लोगों के सामने आ गई हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।